गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मनोज राठौर मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम फ्रैक्शन एंड फ्रैक्शन की टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो गाइस स्टार्ट करते हैं फ्रैक्शन को। सबसे पहले हम फ्रैक्शन की डेफिनेशन को समझते हैं। तो स्टूडेंट, फ्रैक्शन की डेफिनेशन है अ फ्रैक्शन इज अ नंबर व्हिच रिप्रेजेंट्स द पार्ट्स ऑफ अ होल। यानी कि फ्रैक्शन है वो एक नंबर है जो होल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है एंड द होल शुड बी डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स। और जो होल है वो इक्वल पार्ट में डिवाइड होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये आपकी होती है फ्रैक्शन। अब बच्चों इस बात को हम एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कि मेरे पास एक स्क्वायर है, ठीक है। अब इस स्क्वायर को मैं बोलूंगा होल। इसको क्या बोलूंगा मैं? होल बोलूंगा। और इसको बच्चों हमने 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है। कितने पार्ट हो गए इसके? 4। और चारों पार्ट क्या है इसके? इक्वल है। इनको हम पार्ट्स बोलेंगे, 1 2 3 4। अब मैंने इसके एक पोर्शन को शेडेड कर दिया, ठीक है। अब बच्चों मैं आपसे पूछूं कि इस वन पार्ट को जो मैंने शेडेड किया है इसकी फ्रैक्शन क्या होगी, ठीक है। तो देखो बच्चों, टोटल पार्ट्स कितने आपके पास? 4, ठीक है। और कितने पार्ट्स को आपने शेडेड किया? 1 पार्ट को। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 1/4, ठीक है। ये आपकी हो गई फ्रैक्शन। अब बच्चों इस 1 को हम बोलते हैं न्यूमरेटर। 1 को हम क्या बोलेंगे? न्यूमरेटर। और 4 को हम बोलेंगे डिनोमिनेटर। ओके, चलो एक एग्जांपल हम और लेते हैं। मान लो कि मेरे पास एक सर्कल है, ठीक है, या पिज्जा समझ लो। इसको मैंने 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है। और इसके मैंने 2 पोर्शन को शेडेड किया है। कितने पोर्शन को? 2 पोर्शन को। तो बच्चों इन 2 शेडेड पोर्शन की फ्रैक्शन क्या होगी? टोटल पोर्शन कितने आपके पास? 4। तो उसको आप नीचे लिखो। कितने पोर्शन को आपने शेडेड किया? 2 पोर्शन को। तो इसका जो फ्रैक्शन आएगा वो 2/4 आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? तो बच्चों ये आपका हो गया फ्रैक्शन का बेसिक मीनिंग। अब हम समझते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में जो पहली टाइप लेते हैं बच्चों वो आपकी आती है लाइक फ्रैक्शन, ठीक है। लाइक फ्रैक्शन। अब इसकी डेफिनेशन समझते हैं बच्चों। लाइक फ्रैक्शन क्या होती है बच्चों? कि 2 या 2 से ज्यादा फ्रैक्शन जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है उसको हम बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन, ठीक है। तो a set of 2 or more fractions having same denominator, okay बच्चों, is called like fraction, is called like fraction. अंडरस्टूड? एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल 1/2, 3/2, 5/2 एंड सो। ये आपके लाइक फ्रैक्शन के एग्जाम्पल हो। अब बच्चों नेक्स्ट हम टाइप लेते हैं, वो है आपकी अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन में क्या होता है बच्चों कि इसमें जो डिनोमिनेटर है वो क्या है? सेम हो रहा है, ठीक है। और इसमें क्या होगा? डिनोमिनेटर डिफरेंट होगा, उसको हम बोलते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। तो दैट मीन्स इसकी डेफिनेशन क्या होगी? ए सेट ऑफ 2 or more fractions
having different denominator is called आपकी अनलाइक फ्रैक्शन। ओके बच्चों, एग्जाम्पल के लिए 1/2 और 1/3, 1/5 एंड सो। अब बच्चों नेक्स्ट टाइप लेते हैं, थर्ड, प्रॉपर फ्रैक्शन। नंबर थर्ड, प्रॉपर फ्रैक्शन। अब देखो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है बच्चों, कि ऐसी कोई भी फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा होना चाहिए, उसको हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। शॉर्टकट में ऐसे बोल देंगे, फ्रैक्शन न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 1/2, 1/3, 1/5 एंड 7/8। ठीक है, ये आपके प्रॉपर फ्रैक्शन के एग्जाम्पल हो गए। नेक्स्ट वन आपकी आती है फॉर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अब देखो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है बच्चों, कि इसमें जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर से ग्रेटर देन होता है, और इसमें क्या था कि न्यूमरेटर है वो लेस देन था किससे, डिनोमिनेटर से। अब इसमें जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से ग्रेटर देन होगा, तो दैट मींस आप ऐसे बोल सकते हैं कि न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू डिनोमिनेटर। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए 3/2, 5/3 एंड 6/6, इसको हम बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अंडरस्टूड। एंड लास्ट वन आपकी आती है 5, मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब देखो जो मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या होता है कि इसमें एक तो आपका होल नंबर होता है और दूसरा होता है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। एग्जाम्पल के लिए बच्चों, मेरे पास 1 एक होल नंबर है और 1/2 आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इनका जो कॉम्बिनेशन होगा उसको हम बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। एक और एग्जाम्पल ले लो, 2 आपका होल नंबर और 3/4 आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, ये आपकी हो गई मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब बच्चों इसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं वो समझते हैं। अब देखो 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 1 जा 2 और 1 इसमें ऐड करूंगा तो 2 + 1 कितना होगा। देखो 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2 हुआ और इसमें 1 ऐड किया तो 3 हो गया और बाई 2। ठीक है, ऐसे ही 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 हो गया और 8 में 3 ऐड करूंगा तो 11, तो ये हो गया आपका 11/4। तो बच्चों ये आपकी हो गई फ्रैक्शन एंड टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। ओके।